अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अबू मोहम्मद भाग जाता है। इस किस्त के आगाज में सिपाही पूछता है वो कहाँ गया, तो हरोज़जो कहता है तुम उसे अच्छी तरह से नहीं बांध सकते थे। तो वो सिपाही कहता है तुमने उसकी मदद की। हाँ। हरोज़जो कहता है अगर मैं कर सकता तो मैं बच जाता। फिर वो सिपाही अपने साथी से कहता है तुम उसे कैसे भागने दे सकते हो, जल्दी करो, जाओ उसे ढूंढो। फिर वो जल्दी से बाहर आकर शाहीन को बताता है कि अबू मोहम्मद फरार हो गया है। शाहीन कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। अरूज कहता है क्या तुम यहाँ खेल रहे हो, तुमने एक गरीब को मार डाला। हाँ। शाहीन कहता है मैंने किसी को नहीं मारा, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं तुमसे क्यों लड़ता। इसके बाद अरूज और शाहीन की लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने में वहाँ पर क्लिच साहिब पहुँच जाते हैं। क्लिच साहिब अपने बेटे की वजह से माफ़ी मांगते हैं, तो अरूज कहता है हम आपकी खातिर अपनी जानें भी कुर्बान कर देंगे। शाहीन कहता है आप क्या कह रहे हैं बाबा, आप रहम की भीख क्यों मांग रहे हैं, हम लड़ कर देखेंगे कि कौन बहादुर है। क्लिच साहिब कहते हैं अगर आप एक हीरो के तौर पर नजर आना चाहते हैं तो आपको अपने दुश्मन के साथ हीरो जैसा सलूक करना होगा। फिर वो अरूज से कहते हैं काश मेरे नाम का जिक्र तुम्हारे नाम के साथ हो, किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं जो इसके काबिल नहीं हो। अब से तुम मेरे असल बेटे हो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई बेटा नहीं है। ये सुनकर शाहीन हैरान हो जाता है। इसके बाद एक जहाज का मंजर दिखाया जाता है। यहाँ पर हिजर नीकू से कहता है अपनी आंखें इसहाक भाई पर रखो, मैं खुश हूँ कि इसहाक भाई हमजा को अपने बेटे के तौर पर देखते हैं, लेकिन इनकी इस्कंदरिया आने की ये वाहिद वजह नहीं हो सकती। नीकू कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा इसहाक आगा कैसा है। इसके बाद कालमनूस का मंजर दिखाया जाता है। पैतरू रात से कहता है तुम खुश लग रहे हो, कोई खास बात है रात को कहता है हमें लिबोस से खबर मिली है जनाब, हिजर और वो तमाम लोग एक जहाज पर सवार हुए और कल रात लिबोस से निकल गए। पैतरू कहता है क्या होगा अगर रास्ते में एक जाल बिछा हो, क्या हम उससे वो किताब ले सकते हैं जो हम सुलेमान से नहीं ले सके थे। मुझे यकीन है कि किताब उसके पास है। और हिजर के बाद अरूज की बारी होगी। इसके बाद इस्कंदरिया का मंजर दिखाया जाता है। यहाँ पर शाहीन कहता है मेरे वालिद ने मुझे कुत्ते की तरह फेंक दिया। जाफर करीब आकर कहता है हमने हमेशा वही किया जो आप चाहते हैं। बाबा अरूज ने हमेशा हमें शिकस्त दी, अब से मैं जैसा कहूँगा हम वैसा करेंगे। इसके बाद दूसरा मंजर दिखाया जाता है। नीकू हिजर से कहता है हम दूसरे मसले को कैसे हल करेंगे। हिजर कहता है तुम घर जा सकते हो नीकू, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा, तुम तो हमेशा सफ़र के बारे में मुतजस्सिस रहे हो। नीकू कहता है हाँ मैं अब भी हूँ, लेकिन ये मुश्किल है, मेरा ये मतलब है। हिजर कहता है ये मुश्किल है मैं जानता हूँ, लेकिन आसान का मुतालबा करना ये हमारे बस में नहीं। दूसरी तरफ हैरब बाबा अरूज से कहते हैं वो अबू मोहम्मद को ढूंढ लेंगे ना। बाबा अरूज हंसते हुए कहते हैं मैं नहीं जानता कि उसने हरोज़जो के साथ क्या किया, लेकिन वो गुस्से में था, वो उसे ढूंढ लेंगे मुझे यकीन है। इलियास कहता है वो इतना भी गुस्से में नहीं था जब उसे क्लिच के बेटे ने जंजीरों में जकड़ दिया था। उसके जाने से कबल कह रहा था अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे सूंघ कर ढूंढूंगा। अरूज कहता है चारों तरफ आदमी फैल गए हैं, वो यकीनन उसे ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ जंगल में अबू मोहम्मद आसमान की तरफ देख रहा होता है। इतने में हरोज़जो कहता है आसमान पर गौर करना पागलों की आदत है, सितारों की तरफ देख देख कर इनकी अकलें उड़ गई हैं। अबू मोहम्मद भागने लगता है तो हरोज़जो उसे रोककर मूसा से कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना मूसा कि हम इसे ढूंढ लेंगे। फिर वो अबू मोहम्मद से कहता है मैं तुम्हें बाबा अरूज के हवाले करूँगा। अबू मोहम्मद कहता है मैं बाबा अरूज से डरता हूँ, वो मुझसे ज्यादा पागल है, वो बहुत ज्यादा बोलता है और मेरा सर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। खाना आग पर है, ये खाकर बाबा अरूज के पास चलते हैं। फिर वो तीनों खाने के लिए नीचे बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ आसिया डेस्पिना के दरवाजे पर दस्तक देती है। डेस्पिना दरवाजा खोलकर कहती है तुम किस लिए आई हो, मैं तुम्हारे झूठ से दोबारा हरगिज़ धोखा नहीं खाऊंगी। आसिया कहती है मुझे तुम्हें कुछ खास बताना है। फिर डेस्पिना उसे अंदर बुला लेती है। इसके बाद हरोज़जो और मूसा अबू मोहम्मद को पकड़कर ले आते हैं। हैरब अरूज से कहते हैं आपने बहुत तकलीफ उठाई है, लेकिन इसका बदला आपको जरूर मिलेगा। इलियास अबू मोहम्मद को पकड़कर गले लगा लेता है। इसके बाद वो खुशी से कहता है जिन पैसों से हम जहाज खरीदना चाहते हैं वो इस आदमी की मेहरबानी से आ गए। अल्लाह ताला ने मेरी भाभी डेस्पिना की दुआ कबूल कर ली। दूसरी तरफ सलीबियो आकर अपने सिपाहियों से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उठो, ये एक डेरा है, गोदाम नहीं। आप लोग सारा डेरा साफ करेंगे। क्या मैं तुम लोगों को इस चीज़ के पैसे देता हूँ? अगर तुम लोगों ने ऐसा ना किया तो मेरे अजाब का मज़ा चखोगे। फिर वो अपने सिपाहियों से कहता है तुम दोनों मेरे साथ आओ।
थोड़ी देर के बाद एक आदमी उन पर खुफिया तरीके से हमला कर देता है। उसका चेहरा ढका हुआ होता है। उनको मारकर वो सराय में दाखिल हो जाता है। स्लीवियो के सिपाही उससे पूछते हैं, कौन हो तुम चोरों की तरह अंदर कैसे घुस आए? फिर वो इन सब पर हमला कर देता है। फिर वो स्लीवियो के कमरे में पहुंचकर अपना चेहरा दिखाता है। उसे देखकर स्लीवियो हैरान हो गया था। फिर पेत्रो स्लीवियो से कहता है, तुम अरूज नामी शख्स को काम दे रहे हो, क्या ये दुरुस्त है स्लीवियो? स्लीवियो कहता है, जी जनाब, ओनीता के काम के दायरे में हम कारोबार कर रहे हैं। ये सुनकर पेत्रो उसके गले में कोड़ा डालकर कहता है, तुम कारोबार कर रहे हो, मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं। मेरे जैसे आदमी की यहाँ आने की सिर्फ एक वजह है, इन मुसलमानों को समंदर से दूर करना है। क्या तुम भूल गए थे कि हमारा मकसद क्या है स्लीवियो? स्लीवियो कहता है, मैं नहीं भूला जनाब। फिर तुम अरूज को क्यों काम देते रहे? वो जितना लगता है उससे ज्यादा खतरनाक है। फिर वो तमाम इलाकों के नाम लेकर कहता है, सुल्तान मोहम्मद ने हमसे ये जजीरे छीने थे और अब हम उन जजीरों को वापस लेंगे स्लीवियो। स्लीवियो कहता है, आप फिक्र न करें जनाब, मैं अरूज को अमीर नहीं होने दूंगा। इतने में एजाबे अंदर आकर कहती है, यहाँ क्या हो रहा है बाबा, और ये आदमी कौन है? स्लीवियो कहता है, एक ताजिर है ये, जनाब अल्फोंसो, और ये मेरी बेटी इजाबेल है। फिर वो उसके सामने अपना सर झुकाता है। इजाबेल कहती है, मेरे ख्याल से मिस्टर अल्फोंसो बचपन में यहाँ रहे हैं, क्योंकि ये इस लिबास में यहाँ पर घूम रहे हैं। मैंने पहली बार किसी ताजिर को इस हालत में देखा है। फिर पेत्रो उस लिबास में घूमकर कहता है, मोहतरमा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये लिबास आपको पसंद आया। मैं भी सिकंदरिया में पहली बार हरे भरे फूल देख रहा हूँ। इजाबेल कहती है, आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ फूल बहुत हैं, लेकिन इनके कांटे और जहर भी बहुत ज्यादा हैं। आप मोहतात रहना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बाबर अरूज समंदर की तरफ देख रहे होते हैं। इतने में दरवेश साहिब उनके पास आकर कहते हैं, चलते रहो बहरी मुसाफिर, चलते रहो। आप उस जहाज के बारे में ख्वाब देख रहे हैं जिसे आप खरीदना चाहते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बाबा अरूज कहते हैं, दरवेश के हिसाब से आप जरूरत से ज्यादा मतवज्जो हैं। दरवेश साहिब कहते हैं, मैं जब भी तुम्हारी आंखों में देखता हूँ तो तुम मुझे जहाज चलाते हुए दिखते हो। फिर बाबा अरूज कहते हैं, हम बहुत जल्द अपने जहाज़ों पर मिलेंगे। इस समंदर में जहाद करने वालों के लिए रास्ता खोलना मेरी ख्वाहिश है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हिजर कहता है, क्या ये बहरे रोम का नक्शा है? इस किताब में बहरे रोम के राज हैं, लेकिन कौन से? फिर वो किताब में ढूंढने लगता है। इसी दौरान वो कहता है, अगर इसमें मेरी सारी उम्र भी लग गई तो मैं बहरे रोम का राज हल करूंगा। दूसरी तरफ डेस्पिना आसिया से कहती है, तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो? आसिया कहती है, बेटी, मैं तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की दोस्त हूँ। डेस्पिना कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आसिया कहती है, अगर तुम्हारे बाबा यहाँ होते तो तुम्हारी बात पर परेशान होते। डेस्पिना हैरान होकर कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? आसिया कहती है, बेटी, तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बाबा सिकंदरिया में हैं। फिक्र ना करो, वो मेरे घर पर हैं, और जैसे मैं तुम्हारे तमाम राजों की हिफाजत करती हूँ वैसे ही तुम्हारे बाबा की भी हिफाजत करूँगी। इतने में अरूज और इलियास अंदर दाखिल होते हैं। अरूज आसिया को देखकर पूछता है, क्या कोई मसला है यहाँ? डेस्पिना की तबीयत तो ठीक है ना? डेस्पिना कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ इसके लिए कुछ चीजें लाई थी, ये मेरे पास कल आकर वो ले जाएगी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सराय में एक आदमी इजाबेल से कहता है, यहाँ कोई नहीं है, मुझे सफाई करनी है, क्या आप नहीं जा रही? तो इजाबेल कहती है, नहीं, मुझे अभी काम करना है। गोलम जाने लगता है तो इजाबेल उसे बैठने का कहती है। गोलम उसके पास आकर बैठ जाता है। फिर इजाबेल पूछती है, क्या मैं आप पर एतमाद कर सकती हूँ? गोलम कहता है, बिल्कुल। इजाबेल कहती है, क्या आप मेरे लिए खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं? गोलम कहता है, मैं आपके लिए हर किसी का सामना करूंगा। इजाबेल कहती है, यहाँ तक कि मेरे वालिद का भी? तो गोलम हाँ में सर हिलाता है। फिर वो उसे एक पता देकर कहती है, मैं इस जगह के बारे में जानना चाहती हूँ। गोलम उसे खोलकर देखता है तो कहता है, ये यूनिता से ताल्लुक रखती है। इजाबेल कहती है, वहाँ किसको रखा गया है? ये कैद खाना या महल है? कितने लोग दरवाजे पर नजर रखते हैं? वहाँ क्या हो रहा है? मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। गोलम कहता है, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा। यहाँ पर इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचाई जा सकें।